गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 2 जनवरी। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सेकंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा जी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो विनोद कुमार यादव जी थे। फिर बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा जरी जरदोजी सिल्क को बढ़ाने के लिए राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है और वहाँ के जो सीएम हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं, गावी के बोर्ड सदस्य के रूप में किसे नामांकित किया गया? हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री और अर्थ साइंस मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको इस के लिए नामित किया गया है। गावी की यदि बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है। फिर बात करते हैं, किस मिसाइल सिस्टम को निर्यात के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है? आकाश जो मिसाइल है इंडिया की स्वदेशी निर्मित है, उसको निर्यात की मंजूरी मिली है। ये जो हमारी मिसाइल है इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक की है, जो कि एयर से सरफेस से एयर तक का इसको लॉन्च किया जाता है। फिर बात करते हैं, तिहान आईआईटी हैदराबाद की आधारशिला किसने रखी? रमेश पोखरियाल जी, जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। आईआईटी हैदराबाद के अंदर पर्टिकुलर तिहान आईआईटी हैदराबाद नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारे ड्राइवरलेस जो भी ऑटोनोमस हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर वर्क किया जाएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ तिहान है जो इसकी फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम रखी गई है। फिर बात करते हैं, वर्ष 2020 के लिए एमिनेंट इंजीनियरिंग पुरस्कार या प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से विनोद कुमार यादव जी को सम्मानित किया जाएगा, जो कि नेक्स्ट अपने जब 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे बनाया जाता है उस दिन इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं, प्रतिष्ठित जोनी मुल्क जो अवार्ड है, पहला अवार्ड जो वो किसने प्राप्त किया? अजिंक्य रहाणे ने, जो कि एक क्रिकेटर है, उनके द्वारा ये प्राप्त किया गया। फिर बात करते हैं, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा का नाम क्या है? न्याय की तलाश में इनकी आत्मकथा लिखी गई है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, एशिया महाद्वीप का नया सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? राइट आंसर होगा चाइना का जोंग शेनशेन, जो है वो पर्टिकुलर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी बने हैं। इनको वाटरमैन ऑफ चाइना भी कहा जाता है और इनके द्वारा नोंग फू वांटी नाम से एक वाटर की कंपनी भी चलाई जा रही है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी। मुकेश अंबानी इस लिस्ट के अंदर पहले फर्स्ट पोजीशन पर थे, अभी इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे आ गए। और चाइना के कॉलिंग चुंग, जिनके एक ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ है, ये इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे है। और जैक मा, जो कि अलीबाबा कंपनी के सीईओ है, वो इस लिस्ट के अंदर 5th पोजीशन पे बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार द्वारा किसान फसल राहत योजना शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा बेसिकली इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट आने वाले 3 महीनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। ये जो स्कीम है बेसिकली जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको रिप्लेस करेगी। फिर बात करते हैं, इस योजना के तहत यहाँ के जो किसान हैं, जो कि 83 लाख हेक्टेयर के अंदर जो 83 लाख किसान जो भूमि करते हैं, किसान जो हैं उनको उनकी फसल के लिए या प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसल को कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये योजना वहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे मध्य प्रदेश की अभी अपनों बात की थी कि जरी जरदोजी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर एक राग दरबारी नाम से एक स्कीम स्टार्ट की गई है। केरला की बात करते हैं तो भारत की पहली या सबसे यंगेस्ट जो महापौर है तिरुवनंतपुरम की, वो बनी है आर्या राजेंद्रन। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो भारत का पहला जो मोस गार्डन है, भारत का पहला जो प्रांगण पार्क है, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। फिर बात
की है अपनों यहाँ पर झारखंड की। सो बात करते हैं झारखंड के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है झारखंड का शो किया गया है। सो झारखंड के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी हुआ और बिहार हुआ, इन 5 जो स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं अपने झारखंड के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो रांची, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी है, गवर्नर यहाँ की द्रौपदी मुर्मू है। फॉर्मेशन जो हुआ 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो प्रशांत हिल्स के नाम से जानी जाती है। डांसेस की बात करते हैं तो घुमरी डांस, डोमक, लाउसा, जुमता, फागुआ, पेक्का, चाहू एंड सेंताइल जो डांसेज है वो यहाँ पर होते हैं। फिर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बेतला नेशनल पार्क है जो कि एक नेशनल पार्क है, और इसी तरह से हाजरी बाग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 81 सीट्स, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ झारखंड के बारे में। सो यहाँ की जो एक पेंटिंग थी सोहरी पेंटिंग, उसको भी हाल ही में GI टैग मिला था। तत्पर नाम से एक प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। प्रज्ञम ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया था। भारत का पहला जो ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म है फॉसिल्स वो भी यहीं पर पाया गया था। और ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है झरिया वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश लकड़ी से बना दुनिया का पहला जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगा? सो जापान कंट्री के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया जाएगा और 2023 तक इसको पर्टिकुलर लॉन्च किया जाएगा। ये जो लकड़ी से सैटेलाइट बनाया जा रहा है इसकी वजह ये है कि जो स्पेस के अंदर बहुत सारा जो कचरा है वो इकट्ठा हो चुका है। सो उसी को आगे देखते हुए ये जो वुडन सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि UAE की बात करते हैं तो जो भी अरब कंट्रीज़ है उनमें सबसे पहले जो मंगल मिशन स्टार्ट किया गया है वो UAE के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसका नाम होप फर्स्ट रखा गया है, होप रखा गया है। और इससे रिलेटेड एक वुमन है शाहरा अल अमीरी। सो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा जो कि आपको आगे आने वाली NTPC एग्ज़ाम की शिफ्ट्स में देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं इंडिया की। सो इंडिया के अंदर 2023 का मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप और मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं USA के बारे में। सो USA कंट्री के द्वारा भी हाल ही में एक प्लान बनाया जा रहा है कि 2026 तक जो मून है, मून के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना वहां पर की जाएगी। सो फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है जापान के बारे में। सो बात करते हैं जापान कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये वाइट कलर के अंदर जो कि जापान को शो किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो टोक्यो, यहाँ के जो सम्राट है वो नारुहितो है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के योशिहिदे सुगा जी है। सो ये जो क्वेश्चन है अभी NTPC की जो शिफ्ट हुई है लास्ट की एग्ज़ाम की उसके अंदर पूछा गया है कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है। फिर बात करते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तारो असो बने हुए हैं। करेंसी यहाँ की जापानीज येन है और हैंको स्टैम्प यहाँ पर चलती है। और जो अपने कोविड-19 आया था उसके दौरान ये जापान कंट्री के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। फिर बात करते हैं 2021 के जो ओलंपिक होंगे वो भी यहीं पर होंगे, जो कि 2020 के अंदर होने थे लेकिन उनको कैंसिल कर आगे पोस्टपोन कर दिया। फिर बात करते हैं 5 आइज़ कंट्री नाम से एक एसोसिएशन बनाया गया है जिसके अंदर जापान जो है 6 कंट्री के रूप में उसके अंदर इंक्लूड हुआ है। ये जो कंट्रीज़ है बेसिकली चाइना और नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो भी परमाणु हथियारों से रिलेटेड उनको विकास किया जा रहा है, सो उनको रोकने के लिए और उनकी निगरानी करने के लिए पर्टिकुलर इनका एक संघ बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के नए शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं? सो राइट आंसर होगा गोवा के लियोन मेंडोका। बेसिकली ये अपने 67th नंबर के ग्रैंड एम्बेसडर बने हैं, जो कि 14 ईयर 9 मंथ एंड 17 डेज इनकी
ईयर है, एज है। फिर बात करते हैं जी आकाश जो कि 66 नंबर के थे और चेन्नई के थे, और रौनक सदवानी जो कि 65 नंबर के थे और ये नागपुर के रहने वाले थे। फिर बात करते हैं विश्वनाथ आनंद जो कि इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे, और इनको 1991 के अंदर पहला खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसके इंडिया के एम्बेसडर भी ये बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस कंपनी ने एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट 2020 CII नेशनल अवार्ड जीता? सो इसका राइट आंसर होगा टाटा स्टील कंपनी के द्वारा बेसिकली ये जीता है। टाटा स्टील कंपनी की बात करते हैं तो इसको फाउंडेशन जो हुआ 1907 के अंदर हुआ, हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर है, और चेयरमैन जो इसके हैं नटराजन चंद्रन शेखरन जी बने हुए हैं। और ये जो CII नेशनल अवार्ड है एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट का, ये 14th एडिशन है। इसी की तरह अपने फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे यदि अपने सेल की बात करते हैं तो सेल को भी गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और सेल की जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी है वो जो है सोमा मोंडल बनी है। इसी के साथ यदि अपने वेदांता की बात करते हैं तो CII नेशनल अवार्ड एक्सीलेंस इन जो एनर्जी मैनेजमेंट है जो कि 21st एडिशन था वो वेदांता कंपनी के द्वारा जीता गया। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं NTPC के बारे में, सो CII ITC अवार्ड जो है 2019 और 2020 दोनों ईयर के लिए NTPC ने ये अवार्ड जीता है। फिर अपने बात करते हैं CII की, सो CII जो है चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री इंडियन है। सो इसके जो अध्यक्ष है वो कोटक महिंद्रा जी, उदय कोटक जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा उमेश सिन्हा जी को ये अपॉइंटेड किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे हिमा कोहली की बात करते हैं तो इनको तेलंगाना के जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस अभी नियुक्त किया गया है। सुनील अरोड़ा जो कि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और सुनीत शर्मा जी की जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो अपने इंडियन रेलवे है उसके अध्यक्ष और सेकंड CEO बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? सो हमारे देश के राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे थावरचंद गहलोत जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा स्वच्छता अभियान नाम से एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ई संपदा नाम से एक मोबाइल पोर्टल और मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो इनके द्वारा पंजाब के फगवाड़ा के अंदर जो मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन किया गया। इससे फिर अपने बात करते हैं ये जो रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप है, बेसिकली इसका जो लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे जो भी प्रवासी भारतीय है उनके साथ उनको कनेक्ट रखा जा सके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सबरीमाला विजनन कोशम शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सो इसका राइट आंसर हो KS विजयनाथ जी है जो पर्टिकुलर इस पुस्तक के लेखक है, और इस पुस्तक को पर्टिकुलर जो केरला के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद जी उनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे माधव भंडारी की बात करते हैं तो उनके द्वारा अभी हाल ही में अयोध्या नाम से एक पुस्तक लिखी गई जिसका उद्घाटन जो है या फिर विमोचन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया था। फिर JK बजाज और MD श्रीनिवास की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज नाम से एक पुस्तक लिखी गई जिसके ये राइटर थे। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की, सो ग्लोबल शोकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया जो कि पुर्तगाल के प्लेयर हैं। फिर बात करते हैं केरला राज्य के तिरुवनंतपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो महापौर है आर्या राजेंद्रन, वो भारत की सबसे युवा महापौर बनी हैं। BSF के नए महानिरीक्षक जो है सुनील कुमार त्यागी जी बने हैं, और जो DG है वो राकेश अस्थाना जी बने हुए हैं। नरेंद्र दोबालकर मेमोरियल अवार्ड जो है के वीरामणी जी को दिया गया। वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजिटल ओशन का उद्घाटन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। तेल रिफाइनरियों के लिए भारत के पहले रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन जो है वो तेलंगाना जो स्टेट है
वहाँ पर किया गया है। डिजिटल लैंडिंग जो प्लेटफॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके तहत कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन जो है 30 मिनट्स के अंदर अप्रूव्ड हो जाएंगे। फिर बात करते हैं एलिमेंट ऑफ क्वांटिटीज जेनेटिक शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर स्तुति शर्मा है। इसका पुस्तक का जो विमोचन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM चौहान जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं हाल ही में बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सुभाष चंद्र सेन गुप्ता जी और राजीव इपे जी को सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र सेन गुप्ता जी को ये जो सम्मान है पर्टिकुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन के लिए प्रोवाइड करवाया गया, और राजीव इपे के द्वारा पर्टिकुलर जो भी हमारी ट्रेन्स होती है जब ये रनिंग में होती है तो इनके सामने जो भी एनिमल्स आ जाते हैं सो उनसे दुर्घटना होती है, सो उसी से बचाव के लिए पर्टिकुलर उनके द्वारा एक सेंसर युक्त डिवाइस बनाई गई है जिससे वो दुर्घटनाएं नहीं होगी। उसके बचाव के लिए उन्होंने जो डिवाइस बनाई थी उसी के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं 2023 का मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के अंदर होगा, और जो मेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर होगा। फिर बात करते हैं सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा हमारे देश के जो सेना प्रमुख है जनरल नरवाणे जी, उनको गार्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSC कोलकाता द्वारा लॉन्च किए गए फर्स्ट जहाज़ का नाम हिमगिरी रखा गया है, जिसको वारशिप का कहते हैं, और ये जो है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 वारशिप्स का डिज़ाइन किया जाएगा, जिसके तहत जो 3 वारशिप है वो GRSC के द्वारा बनाई जाएगी और जो रिमेनिंग 4 है वो मैगजोंग डॉकयार्ड शिप लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी। अब ये जो GRSC का फुल फॉर्म गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कूटर की फैक्ट्री है वो तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो ओला कंपनी के CEO है या फिर ओला कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भी हाल ही में डिजिटल भुगतान सेवा डाक पे स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर सार्थक लाइफ शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक अमित त्रिपाठी जी हैं, और क्रिशल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की GDP दर है वो -7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। और यहाँ पर जो आपको टेबल दिखाई गई है ये आज के क्वेश्चंस के आंसर्स की है। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।